हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। पिछले क्लासेस में हमने क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी पार्ट 1 बुक का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब और चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला फिगर इट आउट कुछ रीजंस की वजह से लेफ़्ट कर दिया गया है। सेकेंड फिगर इट आउट पेज नंबर 59 में आ जाइए। यहाँ पर हमें बोला गया है रोमन नंबर सिस्टम, मतलब यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उनको रोमन नंबर सिस्टम्स में आपको एक्सप्रेस करके लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में बोला गया है 1222 फर्स्ट नंबर। 1222 को हम 10, 100 एंड 1000 में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये वाला। ओके, 1000 को हम 1000 लिखेंगे, प्लस 200 को 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। देन अगेन 20 को 10 प्लस 10 लिख सकते हैं और 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 का रोमन नंबर होता है m। देन 100 का रोमन नंबर होता है c। सो m प्लस सी प्लस सी, बिकॉज 2 हंड्रेड्स हैं तो इसलिए हम c प्लस सी इंक्लूड करेंगे। 10 को रोमन नंबर में बोला जाता है x। सो x प्लस एक्स, बिकॉज 2 to 10 है। ठीक है, 1 को i बोला जाता है। ठीक है, सो i प्लस आई। रिजल्ट यानी कि आंसर हमारा निकला MCCXXII। MCCXXII। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर में हमें बताया गया है 2999। ठीक है, 2000 को हम 1000 प्लस 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, 900 को हम 900 ही लिखेंगे, 90 को भी हम 90 ही लिखेंगे और 9 को भी 9 ही लिखेंगे। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, 1000 प्लस 1000 को अब अगेन मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। 900 को हम ईजियर वर्जन में 1000 माइनस 100 कर सकते हैं। वैसे ही 90 को 100 माइनस 10 लिख सकते हैं और 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा रोमन नंबर सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में सिर्फ एक एक ही डिजिट से, यहाँ पर अब डबल डबल डिजिट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 को m कहा जाता है। ठीक है, सो 2 ठो m। ठीक है, 100 को c कहा जाता है और 1000 को m कहा जाता है। तो हम ये 1000 माइनस 100 में यहाँ पर m c नहीं लिखेंगे, हम उसका उल्टा करके लिखेंगे, बिकॉज जो स्मॉलर वर्जन है, स्मॉलर नंबर है, वो सबसे पहले आता है, उसके बाद जाके दूसरा नंबर आता है अगर सब्ट्रैक्शन है तो। ठीक है, सो सी एम प्लस एक्स सी प्लस आई एक्स। ठीक है, रिजल्ट हमारा बन गया एम एम सी एम एक्स सी आई एक्स, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, अब थर्ड नंबर पर आ जाइए। थर्ड नंबर में हमें बोला गया है कि थर्ड नंबर में 302। 300 को हम 100 प्लस 100 प्लस 100 कर सकते हैं। ठीक है, और 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। सो 100 CCC एंड 1 इज इक्वल्स टू II। सो रिजल्ट यानी कि हमारा आंसर जो है वो है CCCII। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 715। 715 को हम कैसे लिख सकते हैं? 715 को सबसे पहले 700 को
700 को हम 500 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और 15 को हम 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। सो 500 को रोमन नंबर्स में बोला जाता है D, 100 को C, अगेन 100 को C, 10 को X एंड 5 को V। सो आवर रिजल्ट आंसर जो है वो बन गया DCCXV, ठीक है। वैसे ही ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गया है, ये वाला फिगर इट आउट हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट फिगर इट आउट में बस कुछ नहीं बोला है, नेक्स्ट में कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 3rd नंबर में हमें बोला गया है नेक्स्ट फिगर इट आउट, पेज नंबर 60 एंड 61। ये वाला जो पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा पेज ही आंसर है, ठीक है, 1st नंबर का। यहाँ पर हमें सीधा सीधा बताया गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इंडिजिनियस पीपल जो कि पैसिफिक आइलैंड्स में रहते हैं वो क्यों डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ नेम्स यूज़ करते होंगे। सो सीधा सीधा हम लोग यहीं पर लिख देंगे, इंडिजिनियस पीपल्स on a Pacific island might use different sequences of names for different objects because their language and culture are closely connected to daily life and nature. They may count coconuts, fish, people, or they differently because each object is important in a different way and may follow their own traditions. For example, they might use one type of number word for living things and another for non-living things. Or they may count pairs of items like eyes or shoes instead of single pieces using different number systems. Helps them understand, group, and remember things more easily in their own way. यहाँ पर बेसिकली हमें यही बोला गया है कि जो इंडिजिनियस पीपल हैं पैसिफिक आइलैंड्स में, वो डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ नेम्स यूज़ करते होंगे क्योंकि उनका जो लैंग्वेज और कल्चर है वो क्लोजली कनेक्टेड है हमारे डेली लाइफ और नेचर से, ठीक है। वो कोकोनट्स, फिश, पीपल और दिनों को डिफरेंटली अपने हिसाब से गिनते होंगे क्योंकि हर एक चीज़ अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल में वो लोग एक नंबर वर्ड्स के लिए एक नंबर वर्ड यूज़ करते होंगे लिविंग थिंग्स के लिए, और दूसरा सिंबल या फिर लैंडमार्क नंबर कुछ भी यूज़ करते होंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और दे मे काउंट पेयर्स ऑफ आइटम्स, जैसे कि आइज़ हो गया और शूज़ हो गया। हम लोग जैसे आइज़ और शूज़ को इसे सिंगल पीसेस में काउंट करते हैं, वैसे ही वो लोग पेयर्स बना के यूज़ करते होंगे शायद, यूजिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। डिफरेंट नंबर सिस्टम को यूज़ करने में उनको शायद ईजी लगता होगा, हेल्प करता होगा चीज़ों को और अच्छी तरह से समझने के लिए, ग्रुप करने के लिए और याद रखने के लिए उनके अलग अपने तरीक़ों में, ठीक है। वैसे ही 2nd नंबर हमारा आ जाता है, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नंबर्स सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नंबर 2 का सॉल्यूशन में ये सिस्टम, इन दिस सिस्टम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्राइमरी टर्म्स, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक नंबर सिस्टम है गुलमुगल नंबर सिस्टम्स, आपने पढ़ा होगा गुलमुगल नंबर सिस्टम्स, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, उकासर और उरापन। उकासर में, उकासर का मतलब होता है 2, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। उकासर मीन्स 2 एंड उरापन मीन्स 1, ठीक है, समझ में आ गया। उकासर मतलब 2 और उरापन मतलब 1। सो फर्स्ट केस हमें दिया है एडिशन का, ठीक है। एडिशन में हमें क्या करना है, ये देखिए पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। एडिशन में हमें क्वेश्चन दिया गया था उकासर 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 उरापन प्लस उकासर 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 उरापन, ठीक है। तो हम उसको नंबर सिस्टम में ले आएंगे, 4 बार उकासर है तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 प्लस 2 + 2 + 2 + 1,
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो आंसर निकलेगा 9, और सेकेंड पॉइंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 7, ठीक है। अब 9 + 7 कितना होता है 16, ओके। 9 + 7 16 हो गया। तो हम क्या करेंगे 16 को वापस से गुलमुगल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये भी बोला था कि अगर कोई नंबर 6 से छोटा है तो उसको आप डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर कोई नंबर 6 से बड़ा है तो उसको आप पूरा अच्छे से लिख के आपको गुलमुगल स्टाइल में अगेन कन्वर्ट बैक करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। सो यहाँ पर 16 तो 6 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम उसको वापस से गुलमुगल स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। गुलमुगल स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 16/2 करेंगे, ओके। अगर डेसिमल में आया आंसर तो एक या फिर 2 उरापन होगा, और अगर डेसिमल में नहीं आया होल नंबर्स में आया तो जितना हमारा आंसर आएगा उतना उकासर होगा आंसर। जैसे कि 16/2 हो गया 8, ओके। 8 होल नंबर है, सो हम क्या करेंगे 8 = 8 टाइम्स उकासर, मतलब उकासर 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 उकासर, वही हमारा आंसर बन गया 8 टाइम्स उकासर, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही हमें बोला गया है सब्ट्रैक्शन बोला गया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट एडिशन था, देन सब्ट्रैक्शन है, देन मल्टीप्लिकेशन है, देन डिवीजन है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमें सिंपली बोला गया है उकासर 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 उरापन, उकास माइनस उकासर उकासर उकासर, ठीक है। सो हम यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आंसर आया 9, ठीक है। सेकेंड पॉइंट या फिर सेकेंड पार्ट में आंसर आया 6, सो 9 - 6 = 3, ओके। सो 3 तो 6 से छोटा है, सो हम 2 + 1 उकासर उरापन डायरेक्ट हम इसको कर देंगे, ठीक है। सो आवर आंसर बिकम्स उकासर उरापन, ओके। देन नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन बोला गया है उकासर 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 उरापन मल्टीप्लाइड बाय उकासर उकासर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का हमारा जो आंसर है वो निकला 9, और सेकेंड पॉइंट का जो आंसर है वो निकला 4, ठीक है। सो 9 टाइम्स 4 में 9 4s are 36, ओके। 9 4s are 36, 36 6 से बड़ा है, सो कन्वर्ट 36 बैक इनटू गुलमुगल स्टाइल, ओके। 36 को हमने वापस से गुलमुगल स्टाइल में कन्वर्ट करना है, सो 36/2 कर देंगे, सो हमारा आंसर आ गया 18। सो 18 टाइम्स उकासर, मतलब उकासर 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 उकासर, ठीक है। 18 टाइम्स उकासर, 18 बार उकासर उकासर आपको लिखना है, ठीक है। आंसर ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर डिवीजन का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो डिवीजन का है। सो बेसिकली डिवीजन में डायरेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोला गया है उकासर 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 उकासर, ओके। फर्स्ट पॉइंट से उसका जो आंसर निकला वो है 16, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोला है डिवाइडेड बाय उकासर उकासर, आंसर निकला 4, ठीक है। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 16 / 4 = 4, ठीक है। 4 6 से छोटा है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 + 2, ठीक है, यानी कि उकासर उकासर, ठीक है। सो हमारा जो आंसर बना वो क्या है, उकासर उकासर, ठीक है। आंसर हमारा उकासर उकासर बना, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड नंबर में हमें बोला गया है कि कुछ फीचर्स बताइए जो कि हिंदू नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम से और भी एफिशिएंट बनाता है और भी अच्छा बनाता है, तभी तो हिंदू नंबर सिस्टम वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट है प्लेस वैल्यू सिस्टम। द पोजीशन ऑफ अ डिजिट डिटरमाइंस इट्स स्पेसिफिक वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि हिंदू नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू नंबर सिस्टम जो है वो एक प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है, जो कि दिखाता है पोजीशन ऑफ ए डिजिट, उसका वैल्यू दिखाता है, ठीक है। सेकेंड होता है यूज़ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। हिंदू नंबर सिस्टम में ज़ीरो का भी यूज़ होता है, डिजिट भी और एक प्लेस होल्डर भी। थर्ड पॉइंट में सिर्फ 10 ही सिंबल्स चाहिए कोई भी पॉसिबल नंबर्स बनाने के लिए। हिंदू नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 ही सिंबल्स चाहिए जो कि है 0 to 9, ठीक है। ये क्विक और इजी अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। एक बेस बनाता है मॉडर्न मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। कौन? हिंदू नंबर सिस्टम, ठीक है। और ये हिंदू नंबर सिस्टम जो है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर एक फील्ड में आजकल यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आप टोटल इसमें 6 पॉइंट्स लिखा हूँ मैं, आप 2-3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, 6 पॉइंट्स भी, सब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये है कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज़ वेरी वेरी इजी। वो उसको आप खुद से कर लेना एज अ होमवर्क। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डू इट योरसेल्फ एज अ होमवर्क, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना पेज नंबर 62 में प्रेजेंट फिगर इट आउट करने वाले हैं, ठीक है। पेज नंबर 62 में एक फिगर इट आउट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में ये हमारा रोमन सिस्टम यहीं पर ही आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे जो कि है इजिप्शियन न्यूमरल्स, ठीक है। अब नंबर सिस्टम्स का जो रेस है वो चालू हो गया है। ये इजिप्शियन नंबर सिस्टम है, फिर नेक्स्ट पता नहीं कौन कौन से नंबर सिस्टम्स आने वाले हैं, ठीक है। सो आगे की वीडियोस देखना मत भूलना। थैंक यू।